महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रियासी जिले स्थित शिवखोड़ी धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तड़के सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शिवखोड़ी धाम की एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा है जिसकी लंबाई लगभग 150 से 200 मीटर है। गुफा के अंत में स्थापित शिवलिंग पर निरंतर जल टपकता रहता है जिसे श्रद्धालु पवित्र गंगा जल मानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये गुफा भस्मासुर की कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव को भस्म करने का प्रयास किया तो शिव इस गुफा में छिप गए और बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस गुफा की खोज कई वर्ष पूर्व एक गडरिया ने की थी, जिसके बाद ये स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज शिवखोड़ी धाम उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शिव तीर्थ में से गिना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय मेला क्षेत्र की आस्था और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। सुरेश कुमार है, मैं रियासी से आया हूँ और बहुत सुना है शिवखोड़ी के बारे में। तो आज आए हैं, सुकून मिला आके और पहले से ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है जहाँ पे। तो आप भी आओ, ज़्यादा विजिट करो, देखो आपके मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पे कहते हैं सभी, और हमारी भी हुई है तभी आए हैं यहाँ पे हम। तो कितना आनंद मिला है आज दर्शन करके? बहुत ही आनंद मिला, सुकून अगर कहीं है तो वो यही है भाई। बाकी मैं यही कहता हूँ आपको भी, आप भी आओ और आके आप भोलेनाथ जी के दर्शन करो, बस यही चाहते हैं। मैं रणसू शिवखोड़ी से हूँ। तो रहा मैं जहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी श्रद्धालु आए हुए जहाँ पे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि शिवरात्रि की जो इस पर्व की महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। और रही बात इतिहास की, तो इतिहास अब ये जो है गुफा, ये भस्मासुर के समय की गुफा है। ये भस्मासुर जो बहुत बड़े राक्षस हुए हैं, उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद जब प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने बोला कि मांगो आप क्या चाहते हो वरदान में। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी चीज़ प्रदान कीजिए कि ताकि मैं जिसको चाहूँ तो अपनी मर्जी से उनको भस्म कर सकूँ। तो भगवान शंकर ने उनको भस्मी कड़ा पर दिया। तो भस्मी कड़ा जब उनको मिल गया तो राक्षस लोग, आपको पता उनकी बुद्धि जो अलग प्रकार की होती है, उन्होंने सोचा कि पहले हम इन पर ही परीक्षा करते हैं कि जब भस्म होते नहीं होते। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर के ऊपर ही वो गड़ा रखने की कोशिश की। तो भगवान शंकर जी भागते भागते आके इस गुफा में आके त्रिशूल डालकर गुफा के अंदर चले गए और गुफा बाहर से बंद कर दी। तो इतने में पूरे ब्रह्मांड में पता चल गया कि भगवान शंकर जी कहाँ चले गए। देव देवता पूरे जो है वो परेशान हो गए। तो तब उन्होंने फिर भगवान विष्णु जी आए। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के पास आए। तो भस्मासुर कहने लगा कि मैं तो पार्वती से शादी करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं ही पार्वती हूँ, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको शर्त है कि आपको जैसे माता पार्वती जी नृत्य करते हैं, जैसे शिव शंकर जी नृत्य करते हैं, वैसे करना पड़ेगा आपको। जैसे शिव शंकर जी नृत्य करते हैं वैसे करोगे तो हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तब उन्होंने जब नृत्य प्रारंभ किया तो नृत्य करते करते उन्होंने अलग अलग मुद्राएं बनाई। तो एक मुद्रा जब उन्होंने हाथ की उनके सिर के ऊपर जैसे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ सिर पर रखा। तो उसी समय वो वहाँ पे भस्म हो गए। तो उस समय भस्म हो गए तो वहीं पे वो चले गए। और इतने में सभी देव देवता आया है तो गुफा खोली गई। कामधेनु गाय जो है उसके द्वारा जो गुफा जो खोली गई है। तो फिर कामधेनु गाय जब अंदर चली गई तो सभी देवी देवता वहाँ पे चले गए। वहाँ पे अंदर जो शिवखोड़ी में ना, वहाँ पे सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो त्रिशूल का भी चिन्ह वहाँ पे आज भी मौजूद है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से गुजारिश करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो हर महाशिवरात्रि में जहाँ पे आए और अपने आप को जो है यहाँ पे आके कृतार्थ करें। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। धन्यवाद सर। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।